घुटने का इलाज तभी हो सकता है जबकि उसके अंदर आपके गैप जो है वो मेंटेन हो, आपके घुटने के अंदर का जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो प्रॉपर हो, कार्टिलेज नॉर्मल हो, वहां रिजनरेशन हो, वहां सेल्स एक्टिव हो। तो कब होगा? जैसे एक कोई इंसान है, अगर उसके मुंह पे हाथ रख दीजिएगा तो प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा, वो तकलीफ से सांस लेगा। वैसे ही घुटने अगर आपस में सट जाएंगे तो उसके सारे कार्टिलेज ब्रेक हो जाएंगे, वो अगर प्रॉपर चल नहीं पाएगा, पांव चल नहीं पाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए बिना सर्जरी के ये मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब हमारे पटना में साई हेल्थ केयर में नी डिकम्प्रेशन यूनिट आ चुका है कि जो लोग भी ये थक के बैठ चुके हैं कि हमें हमारे घुटने का अब कोई इलाज संभव नहीं है, हम इतना आयुर्वेदिक, इतना वैद्य की दवाइयां, इतने लोगों की दवाइयां खा खा के हम परेशान हैं, तो कोई भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई दवाई आपके गैप को नहीं बना सकता है। ये दिमाग में रखना है कि कोई दवा आपके घुटना सटे हुए घुटने को अलग नहीं कर सकता है। आपको सिम्टोमेटिक इलाज में करने से आपको दर्द कम हो सकता है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत पहले विश कर दे रहा हूं क्योंकि इस साल बहुत सारे हम लोगों के बीच ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे ऐसे मेडिकल साइंस में नई नई तकनीकी लेके हम आने वाले हैं। तो हम चाहे कि पिछले साल को भी अच्छे से शुरुआत करके नए साल का आगाज़ करें। तो आज जो हम लोग आए हैं, इसके पहले सबसे बड़ा कारण यह है कि मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी क्रांति, ये शब्द बहुत मतलब बड़ा शब्द है, जो शायद आप इस शब्द को हाईलाइटेड करें अपने अलग अलग चैनलों में, क्योंकि हमारा मतलब कहें तो भारत, पूरे हम इंडिया का ही बात करें तो जो भी 50 से ऊपर के एज वाले लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम की समस्या आती है, मतलब मान को चलो 65 to 70% लोग हैं जो कि घुटने के दर्द से ग्रसित हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो डिजेनरेटिव चेंजेस, जैसे एज के साथ घुटना हमारा खराब होता है, और घुटना खराब होने में 30% जो एक रेशियो है हमारा, आप जब देखेंगे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक रेशियो है जिसमें कि 30% के आसपास लोगों का पूरे देश में घुटना ऑपरेशन वाला कंडीशन में होता है, और मान के चलिए कि 20% से 30% ऑपरेशन हो भी जाता है। अगर हम वो ऑपरेशन को अगर दर को कम कर दें तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई हमारी मेडिकल साइंस में। उसी के तहत आज हम लोगों ने अपने यहाँ इस साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर जो कि पटना में है, पूर्वी बोरिंग कनाल रोड में, आज ये किसी नाम का कहे तो मतलब मोहताज नहीं है कि साई हेल्थ केयर क्या है और यहाँ किस तरह का इलाजे हम लोग करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने लेके आया है रोबोटिक नी डिकम्प्रेशन। ये एक ऐसी विधि है, एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम अपने घुटने, जो भी डिजेनरेटिव घुटना है, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसके घुटने सट गए हैं, उसके वो बिना ऑपरेशन का गैप बनाता है। मतलब मशीन ही बिना काटे आपके घुटने के अंदर जो गैप कम हो गया है उसको वो इंक्रीज करके और आपको मूवेबल बनाता है, आपको चलने लायक बनाता है। तो ये बहुत बड़ी, इससे क्या फायदा होगा कि जो लोग भी ये थक के बैठ चुके हैं कि हमें हमारे घुटने का अब कोई इलाज संभव नहीं है, हम इतना आयुर्वेदिक, इतना वैद्य की दवाइयां, इतने लोगों की दवाइयां खा खा के हम परेशान हैं, तो कोई भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई दवाई आपके गैप को नहीं बना सकता है। ये दिमाग में रखना है कि कोई दवा आपके घुटना सटे हुए घुटने को अलग नहीं कर सकता है। आपको सिम्टोमेटिक इलाज में करने से आपको दर्द कम हो सकता है, लेकिन जब तक आप कारण को ठीक नहीं करते हैं, जिस कारण से दर्द आ रहा है वो अगर कारण ठीक नहीं करते हैं तो फिर आपका दर्द जाएगा कैसे? आप तमाम तरह तरह की इलाजें देखते हैं, लेकिन वो सब सिम्टोमेटिक इलाज है। घुटने का इलाज तभी हो सकता है जबकि उसके अंदर आपके गैप जो है वो मेंटेन हो, आपके घुटने के अंदर का जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो प्रॉपर हो, कार्टिलेज नॉर्मल हो, वहां रिजनरेशन हो, वहां सेल्स एक्टिव हो। तो कब होगा? जैसे एक कोई इंसान है, अगर उसके मुंह पे हाथ रख दीजिएगा तो प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा, वो तकलीफ से सांस लेगा। वैसे ही घुटने अगर आपस में सट जाएंगे तो उसके सारे कार्टिलेज ब्रेक हो जाएंगे, वो अगर प्रॉपर चल नहीं पाएगा, पांव चल नहीं पाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए बिना सर्जरी के
ये मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब हमारे पटना में साई हेल्थ केयर में नी डिकम्प्रेशन यूनिट आ चुका है। अभी हम लोगों ने एक पीस ही मंगाया है और धीरे धीरे उसको जरूरत पड़ेगा, जैसे जैसे उस पे लोगों का रुझान बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग उस पे ठीक होंगे, उसके यूनिट्स को और हम लोग बढ़ाएंगे अपने साई हेल्थ केयर में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर उस मशीन में जो अभी जितने भी लोग हैं मरीज हैं, हाँ। तो सर उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या होता है सर, कैसे उनका इलाज कितना जल्दी या फिर कितना? देखिए इसमें हम लोग घुटने का अपना एक ग्रेडिंग होता है। जैसे जनरली घुटना में 4 ग्रेडिंग होता है। 4 मतलब कि ग्रेड 4 मतलब बहुत खराब हो गया, जिसमें आपका मीडियली यानी अंदर की तरफ या लेटरली बाहर की तरफ या स्ट्रेट प्रेशर रहता है। तो उसमें एक बार हम लोग एक्सरे में देखते हैं कि घुटने का पोजीशन कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं। अगर सपोज ग्रेड 2 में है तो 15 दिन में इंसान ठीक हो जाएगा। अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 तक थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पूरा डिफॉर्म करके घुटना एकदम ऐसे टेढ़ा भागा हुआ रहता है, तो उसमें सीधा करना बड़ा टफ काम है। लेकिन उसमें भी जब एक बार, जैसे कहने का मतलब मेडिकल साइंस में ये नई चीज आई है, अब धीरे धीरे उसको जब वैसे केसेस आएंगे उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस और गेन होगा कि नहीं भाई वैसे चीजों को भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के बहुत सारे केसेस अभी हम लोगों ने मतलब 10-15 दिन में देखा है, जिसमें बहुत पेशेंट को आराम भी हो रहा है और दवा भी खाने की बहुत जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप ऐसे चीजों को बढ़ावा दें और अपने ऑपरेशन को बचा सके। सर ये नई मशीन से कितने उम्र तक के जो लोग हैं वो अपने पैरों पे दोबारा से चल सकते हैं, यानी कि कैसे? देखिए ये प्रॉब्लम ही बेसिकली होता है 50 के बाद। 50 के बाद ही घुटना सटता है, जिसको हम लोग एक आम भाषा में कहे या एक नॉर्मल भाषा में कहे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का गठिया। तो घुटने की गठिया तभी होगी जब घुटना में इन्फ्लामेशन होगा, उसके आकार में विकृति होगी, डिफॉर्मिटी आएगी, घुटना सटेगा, तो फिर वो जाके इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। और उसमें इन्फ्लामेटरी ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हो गया, साइनोवाइटिस हो गया, तो ये सब थोड़ा सा डेंजर बीमारी में आ जाता है घुटना का। ऑस्टियोमिलाइटिस हो गया, तो ये सारे देखो सबसे बड़ी बात है ना कि नॉलेज कितना है। हम बार बार वही कहते हैं कि नीम हम हकीम खतरे जान, वो वाला जो सिस्टम पूरा मार्केट भर के रखे हैं लोग। किसी को एक एक्सरे दे दीजिए कि देखिए इसमें एक्सरे का, सिर्फ हमको बोन पढ़ा दीजिए कि बोन क्या है, उसका क्या कनेक्शन है, उसका लिगामेंट क्या है, उसके मसल अटैचमेंट क्या है, किसी को कुछ नहीं पता है। दर्द हो रहा है, भाई क्यों दर्द हो रहा है, क्यों पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा है ना। हमारा काम है कि हम कारण को ठीक करते हैं, हम कॉज को ठीक करते हैं, सिम्टम को नहीं ठीक करते हैं। बार बार मैं जितना भी मेरा इंटरव्यू होता है तो मैं वही कहता हूं कि सबसे पहले आप कारण ढूंढो कि दर्द का कारण क्या है और उस कारण को ठीक कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ घुटना पे इसलिए बात कर रहे हैं कि घुटना ही एक हमारा शरीर का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। जैसे गाड़ी का चक्का नहीं रहेगा तो गाड़ी बेकार है, वैसे हमारा अगर घुटना नहीं है तो हमारा शरीर बेकार है। तो घुटना जरूरी है और घुटना को ठीक करने के लिए यह सबसे बड़ा मतलब कहे तो एक मेडिकल साइंस का आविष्कार है, इन्वेंशन है, जिसके तहत हम लोगों को फायदा दे सकते हैं। सर कितना पुराना गठिया रहेगा वो ठीक हो सकता है? कितना भी पुराना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका ग्रेडिंग होता है। मैंने क्या बताया कि ग्रेड 4 के जो केसेस होते हैं वो केसेस अभी हम लोगों ने करा नहीं है। अब वो आता है तो उसमें हम कितना सीधा कर पाते हैं बिना ऑपरेशन का, वो आफ्टर ट्रीटमेंट पता चलेगा। लेकिन ग्रेड 2 ग्रेड 1 तो नॉर्मल है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेड 2 ग्रेड 3 तक के केसेस को हम लोग ठीक कर सकते हैं। सर गांव में अभी भी लोग जो है जैसे घुटने का जो बारे में सुनते हैं, जैसे डॉक्टर के बारे में जैसे कि बताते हैं कि सर्जरी करना पड़ेगा, हाँ। काफी लंबा वक्त लग सकता है, तो इसके लिए क्या आपके यहाँ क्या प्रावधान है? मतलब सर्जरी करना पड़ेगा या फिर ऐसा? नहीं, सर्जरी की तो बात ही नहीं करनी ना, हमें तो सर्जरी को बचाना है। अगर हम अपने इक्विपमेंट्स में 50 लाख करोड़ रुपए अगर इसलिए खर्च कर रहे हैं ना कि आपके वो 50 लाख 25 लाख 20 लाख बच जाए, हम आपके पैसे को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। एक तो आपका शरीर कटने से बच जाएगा, दूसरा चीज की अगर आपके पास ऑप्शन आता है मेडिकल साइंस में ऐसे चीज की, हाँ हमें बिना ऑपरेशन का अगर हमारा घुटना रिकवर कर जाता है तो आप उधर भागोगे ना, क्यों जाओगे अपना घुटना चेंज करवाने के लिए? लेकिन लोगों के मन में भी सवाल रहता है कि सर आपके यहाँ सिर्फ घुटने का इलाज होता है या शरीर में किसी भी अंग का? नहीं, ऐसे इलाज तो सारा सब चीज का होता है। हड्डी नस से संबंधित कोई भी दर्द है उसका इलाज होता है। लेकिन अभी जो फिलहाल हम लोग नया जो कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप
आप अपने हर किसी के माँ बाप को देख लीजिए, हमारे भी माँ बाप को, सबको घुटना ही सबसे मेन इफेक्ट है। जैसे हमारे 5 जॉइंट्स होते हैं, जो सबसे बड़ा जिस जॉइंट्स में आपका घुटना आता है, आपका दोनों शोल्डर आता है, आपका हिप जॉइंट आता है, आपका एंकल जॉइंट आता है, आपका एल्बो जॉइंट आता है। ये 5 जो शरीर का स्ट्रक्चर में जो बड़े जॉइंट्स है, और सबसे ज्यादा जो चलने वाला चीज होता है वो हमारा घुटना होता है। घुटना इज ए व्हील, चक्का, हमारे शरीर का चक्का है। तो वो एक दिन घिसेगा ही घिसेगा, आज घिसे, 1 महीना बाद घिसे, 1 साल बाद घिसे, 10 साल बाद घिसे, वो घिसना है। तो क्या होता है कि चक्का अगर घिस जाता है तो आप क्या करते हो, उसको काम चलाऊ बनाते हो, वो पंचर हो गया था पंचर बनवाते हो, फिर चलाते हो। लेकिन एकदम खराब हो गया तो क्या करते हो, अपना चेंज करा दे। तो वैसे ही घुटना का भी स्थिति होता है कि जब तक चलता है, आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, कुछ और नई नई चीजें करते हैं, कुछ मलहम लगाते हैं, कोई बाम लगाते हैं, तेल लगाते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन गैप जो कम हो गया वो कैसे बनेगा? तो वो बनाने के लिए ही हम लोगों ने ये नई चीजें लाई है कि एटलीस्ट सब चीज कर ही रहे हैं ना। दर्द ऊपर से आप कुछ नहीं, आप गर्म से सेक दीजिएगा, आपका दर्द ठीक हो गया। तो वो ठीक होना और कंप्लीट ठीक होना, इसमें अंतर है ना, आराम होना और ठीक होना में। तो आराम तभी होगा जब गैप बनेगा। सर क्या लगता है कि जो आप नया आधुनिक मशीन लाए हैं, तो इससे घुटना का दर्द हो या फिर इलाज सक्सेसफुल है या फिर नहीं, सक्सेसफुल है, इसी चीज के लिए आया गया है ना कि गैप बनाना। अभी हमारा बेसिक है कि हमारे घुटने में दर्द का कारण होता है कि घुटना बैठ जाना, आपस में रगड़ खाना। जब उसमें गैपिंग बन जाएगा तब मूवमेंट मूवेबल हो जाएगा। अगर आप समझिए कोई गाड़ी का बैरिंग है, अगर वो सट जाता है तो चक्का कैसे घूमेगा? अगर उसको ग्रीसिंग कर देते हैं, उसको थोड़ा मूवमेंट में ला देते हैं तो चक्का घूमने लगता है। वैसे ही जब घुटना आपस में बैठ जाता है तो वो कैसे मूव करेगा? वो तो दर्द करेगा ना। उसी में इंसान चलता है, आवाज आता है, कट 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 करते रहता है, तो वो दर्द में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर उसमें गैप बन जाता है तो ठीक हो जाता है। सर गांव से बड़े शहर में आने के लिए लोग जो है डरते हैं कि अगर बड़े शहर में जाएंगे तो काफी ज्यादा अधिक खर्चा हो जाएगा, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, खर्चा तो अब बीमारी पर डिपेंड करता है, लेकिन सर्जरी से तो कम ही खर्चा होगा ना। गांव से आप आते हो, आप 500-1000 रुपया भाड़ा दे के आते हैं, कुछ पैसे खर्च करते हैं। और ये भी नहीं कि बहुत महंगा इलाज है, ये जो नी डिकम्प्रेशन का इलाज 2-4-5 हजार रुपया का इलाज है, इससे ज्यादा का इलाज नहीं है। इसमें आपका मैक्सिमम अगर टाइमिंग ड्यूरेशन भी अगर बनाते हैं तो मान लें स्टार्टिंग 2000 से 5000 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर मान सपोज 5 सेशन हुआ, 6 से हुआ तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, 6×5 = 30, 25, मतलब अंडर 25-20 के आप समझ लो कि खराब ग्रेड 4 तक के घुटने को भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ये पटना में पहली बार ऐसी मशीनरी देखी गई है, कहाँ से मंगाया गया है सर? ये सब बाहर की मशीनें होती है, फॉरेन कंट्री से उसको हम लोग बुलाते हैं। यहाँ पे गुजरात में असेंबल होता है और उसके पार्ट्स आते हैं, और फिर वो अपने कंपनी अलग अलग सबकी कंपनियां होती है, अपना वो लोग पार्ट्स मंगाते हैं चाइना से, आपका जापान से, यूएसए से, तो वो असेंबल करते हैं और अपना कंपनी का जो जिसका लोगो उसके हिसाब से बेचते हैं। तो ये है कि जैसे ये सब इलाज हमारे, देखो आप चले जाओगे फॉरेन कंट्री में ना, तो बहुत कम सर्जरियां होती हैं। लोग नॉर्मल तरह होलिस्टिक अप्रोच ज्यादा अप्रोच करते हैं, जिसमें कि ऑपरेशन ना करना पड़े, अपना एक्सरसाइज करके, अपना कुछ और ऐसा चीज खा पी के या सन बाथ लेके, बहुत सारे ऐसी चीज है ना। वो आप जाओगे, आप लंदन में चले जाओगे, आपको अस्पताल ही नहीं दिखेगा कहीं की। यहाँ जैसे हम लोग को दिखता है, आप पहाड़ों में चले जाओ, आपको हॉस्पिटल नहीं दिखेगा। इन्वायरमेंट पे जहां गर्मी होगा ज्यादा, वहां अस्पताल ज्यादा होता है, जहां ठंड होता है वहां अस्पताल कम होता है। जो पेशेंट इच्छुक होंगे आपके यहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए, कैसे आप आएंगे, क्या लोकेशन रहेगा? देखिए, ये साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर है, पूर्वी बोरिंग कनाल रोड, राय जी की गली, पटना में है, जिसका फोन नंबर है 7050112111 7050-112 और 111। ये फोन नंबर है, इस पे आप फोन करें, व्हाट्सएप करें। अगर फोन कोई रिसीव नहीं भी करता है तो व्हाट्सएप करिए, क्योंकि इतने सारे कॉल आते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि आदमी फोन नहीं उठाता है, काम का समय होता है। तो आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप से आप नंबर लगा के आइए। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए उपलब्धि है, और हमारे लिए भी है कि हमारे बिहार, हमारे देश, हमारे जहां के लोग जो देख रहे हैं, अब धीरे धीरे क्या होगा कि इसका बढ़ावा आएगा तो बड़े बड़े सेंटर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स अपना इस चीज को करेंगे कि जिसमें पेशेंट को ऑपरेशन न करना पड़े।